ये लाए हैं गमले में लगने वाले आम, और ऐसे आम की वैरायटी जो साल में 2 बार फल देती है। जी हाँ, आम की एक ऐसी वैरायटी है जिसपे छोटे मात्रा में, छोटे जब पौधा होता है तभी भर भर के जो है फल आते हैं, और फल भी हर साल आता है। ये जो है ईयर गैप नहीं करता है। इसमें 2 वैरायटी तो ऐसी हैं जो लखनऊ में ही विकसित की गई हैं वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा। बौनी किस्म की प्रजाति बोली जाती हैं, और इतनी ज़्यादा फेमस है कि किसान इन्हें लगा रहे हैं, क्योंकि ये लो डेंसिटी यानी कि पास पास जो फार्मिंग की जाती है, कम जगह पर पौधे लगाकर, उसके लिए फेमस है। तो मैं उनको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका फल बहुत बड़ा होता है, खाने में बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले नंबर पे आप एक बार देख लीजिए, ये पौधा है, ये है अरुणिका का, अरुणिका मैंगो है, और ये ग्रीन गार्डन नर्सरी के पौधे हैं। उनका नंबर है 78 18 93 22 10, उन्हीं के यहाँ से ये आए हुए हैं। तो ये जो अरुणिका मैंगो है और ये है अंबिका, ये दोनों बौनी वैरायटी हैं, ड्राफ्ट वैरायटी हैं। गमले, ग्रो बैग और छत पर बड़ी आसानी से लगाई जा सकती हैं। इन पौधों की खासियत ये है कि ये लगने के 1 साल में फल देने लगते हैं। 2-2.5 फीट का पौधा है, 6 महीने बाद फूल आएगा, लेकिन पहली बार फल नहीं लेना है। 6 महीने बाद अगले जो सीजन आएगा 1 साल बाद, उसमें आपको इस पर जो है फल लेना है। और इसके जो फल का साइज़ है वो लगभग 400 ग्राम तक रहता है। कलर काफ़ी प्यारा होता है दिखने में। तो अरुणिका अंबिका जो कि लखनऊ में विकसित की गई है, यहीं की ओरिजिनल वैरायटी है, भारतीय क्लाइमेट में बड़ी आसानी से सर्वाइव करती है। दूसरा पौधा ये अभी जो काफ़ी फेमस हो रहा है, ये है आपका शुगर फ्री मैंगो। ये अमेरिकन वैरायटी है, शुगर फ्री। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वैसे तो फलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शुगर के लिए, लेकिन फिर भी शुगर फ्री इसलिए लिए है कि ये कम मीठा है। जिन्हें कम मीठा पसंद है, या जिन्हें लोगों डॉक्टर ने मना किया हो मीठा खाने से, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अमेरिकन वैरायटी है, टॉमी एटकिंस इसकी ओरिजिनल नाम है। और ये सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला पौधा है। आम की लेट वैरायटी बोलते हैं, जब सभी आम खत्म हो जाते हैं तब तक ये चलता है। फल बहुत बड़ा होता है, मीठा होता है खाने में। किसी भी नर्सरी वाले से अगर आप बात करेंगे तो वो इसे ज़रूर आपको रिकमेंडेड करेगा। ये है सेंसेशन मैंगो से बोलते हैं, और इसका जो फल है बहुत अच्छा होता है, खाने में मीठा होता है। ये भी ड्राफ्ट वैरायटी है, गमले में लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़मीन पर भी ये वैरायटी लग जाएंगी। ज़मीन पे इनका जो साइज़ होता है वो 10 फीट, 12 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट, गमले में 4-5 फीट। लेकिन ये जितने आम के पौधे हैं, जो भी इन्हें खरीद रहा है उनसे निवेदन है कि शुरू में इन्हें आप जो है क्ले पॉट में, मिट्टी के गमले में लगाएं 12 इंच के में। 1 साल बाद आप बड़े गमले में, बड़े ड्रम में, बड़े ग्रो बैग में आप इन्हें शिफ्ट कीजिएगा। अभी छोटा पौधा अगर आपने बड़े पॉट में लगाया ना तो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। ये जो बड़ा पौधा आपको दिख रहा है ना, ये सैंपल है, पौधे छोटे ही आ रहे हैं इसके। ये बड़ा पौधा है अभी हमारे पास, ये साल में फल देता ही रहता है, ऐसे मान के चलिए। 2-3 बार इसमें फल आता है। 2 से 3 बार? 2 से 3 भाई लोग आम पे कहते हैं कि साहब 1 साल छोड़ के आ रहा है हमारा। ये 3 बार फल देता है। 3 बार? जी है। ये है ऑल टाइम मैंगो वैरायटी। अच्छा। थाईलैंड वैरायटी है, ये कांटीमोन बोलते हैं, ऑल टाइम कांटीमोन मैंगो। और भारत में 2 बार तो ये आसानी से फल देता है, बल्कि अगर आप सही तरीके से देख रेख केयर करें तो ये 3 बार फल देता है। तो ये सभी ड्राफ्ट वैरायटी हैं, ज़मीन, गमले में। और उत्तर भारत में जहाँ आम पहले से हो रहा है, वहाँ कहीं भी ये सभी आम लगाए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये फल पौधे आपको पसंद आए होंगे। आपने अभी बताया था कि ये जो पौधे हैं सबसे पहले एक क्ले पॉट में लगा है, मिट्टी के 12 इंच के पॉट में। तो लगाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से लगाना है, क्या खाद यूज करनी है? हाँ बिल्कुल, वो एक चीज़ एक बार बताइएगा ज़रा। देखिए, जब भी आप आम कहीं से लें, ऑनलाइन मंगाएं या ऑफलाइन लें नर्सरी से, कभी भी आम की ये जो मिट्टी है इससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है जी। ठीक है, इसे निकालना है, पॉलीथीन को काट के निकालिए, खींचतान मत कीजिए, इसके साथ काट के निकाल दीजिए इसे। और आम को खाद बिल्कुल नहीं चाहिए शुरू में। अच्छा। हाँ, कंपोस्ट बिल्कुल नहीं देनी है शुरू में। मिट्टी लीजिए, मिट्टी में थोड़ी सी आप जो है बलुई मिट्टी मिला लीजिए और उसमें आप इसे लगाइएगा केवल। और ध्यान आपको ये रखना है कि शुरू में आप इसे डायरेक्ट जो धूप है उससे 2-4 दिन बचा के रखें। अच्छा। हाँ, 2-4 दिन छाया में रखें। पौधा जैसे ही सेटअप हो जाए उसके बाद इसे आउटडोर ले आएँ। पानी कम देना है शुरू में,
इतना ध्यान रखना है। नहीं, शुरू में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को यही लगता है कि भाई हम नया पौधा लगा रहे हैं तो खाद भरपूर दे दें इसको। खाद भरपूर दें, पानी भरपूर दें। हाँ। ऐसा आम के साथ नहीं करना। आम को कम पानी चाहिए और शुरू में इसमें खाद तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे 12 इंच के बाद में जैसे हम और बड़े गमले में या पॉट में शिफ्ट करेंगे तो उस समय भी क्या खाद उस समय भी नहीं देना है फिर? हाँ, शुरू में नहीं देना। उसमें क्या करना है, जैसे हमने बड़ा ड्रम लिया, मान लीजिए 2-2.5 फीट का ड्रम, तो उसमें नीचे के रेशियो में 1 फीट में हम खाद रखेंगे, ऊपर नॉर्मल मिट्टी रखेंगे। अच्छा। रूट्स जब डेवलप होंगी, जब तो पौधा अपने आप धीरे धीरे वो खाद लेता है। शुरुआत खाद के तौर पे कंपोस्ट नहीं देनी है, सीवीड आता है एक, अच्छा, बायोजाइम आता है, वो आप दे सकते हैं शुरुआत में 15-20 दिन बाद, जब पौधा ग्रोथ करने लगे, थोड़ा सा लगे आपको, तो वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पानी के साथ देना है। उसकी क्या मात्रा रहेगी? उसकी 1 लीटर पानी में अगर आप जैसे लिक्विड में लेंगे तो मुश्किल से 3 ml, आधा चम्मच, और अगर आप दानेदार फॉर्म में लेंगे तो आप मान के चलिए 1 लीटर में आधा चम्मच, 5 ग्राम। तो ये साथियों, इस तरह से आप आम के पौधे लगाएं। और कहाँ से लेने हैं वो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा और एड्रेस भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। लगाने का तरीका रविंद्र जी ने आपको बताया कि शुरुआत में आप जो है खाद का प्रयोग ना करें। आने वाले महीने भर में या 20 दिन बाद आप जो भी खाद है उसका आम के पौधे पर प्रयोग करें। और शुरुआत में छोटा पौधा जो है 12 इंच के क्ले पॉट से, मिट्टी के पॉट से शुरुआत करें। मैं एक बार करेक्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा बड़े पौधे आम के नहीं लेने चाहिए। आम एक्चुअली ऐसा पौधा है कि 10-15 दिन तो पता नहीं चलेगा कि ये मर रहा है जी, और ना पता पड़ेगा ये ग्रोथ कर रहा है। तो आम जब तक नई ग्रोथ नहीं करता है, लगभग 2-3 महीने ले जाता है ये नई ग्रोथ करने में। आपने कहीं भी लगाया तो 2-3 महीने में जब इसकी रूट्स नई बनेंगी तब ये ग्रोथ करेगा। तो तब तक तो हमें ये भी नहीं पता है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस वजह से हमें इसमें ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देनी है, वरना ओवर फर्टिलाइजर से ये मर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बरसात का समय है तो सभी को लगता है बरसात का समय तो कभी भी कोई भी पौधा बरसात के समय में लगा दो, तो क्या आम के साथ ऐसा है कि भाई बरसात के बाद जैसे अभी मान लीजिए सितंबर स्टार्ट होने वाला है तो सितंबर और अक्टूबर, पूरे सितंबर अक्टूबर लगा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि उत्तर भारत में सितंबर तक ही आम लगाना चाहिए। एक्चुअली आम जो है सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है और सितंबर तक टेम्परेचर की बात करें, अगर दिन का तापमान 35 से ऊपर जा रहा है तब तक आप लगा सकते हैं। अगर दिन का तापमान 35 से नीचे अगर आ जाए तो फिर आम नहीं लगाना। फिर आम नहीं लगा आप सकते हैं। अगर मैं अक्टूबर में लगा दूंगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने वो वैसा ही खड़ा रहेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा। ये और हो सकता है पाला अगर पड़ गया तो मर जाए, तो आम भी चला जाए। इसलिए सितंबर तक ही से लगाना चाहिए, उसके बाद फरवरी में। एक सामने